स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। प्रबंध वक्रता। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य को सर्गबंध भी कहते हैं। नाटक अथवा सर्गबंध की वक्रता प्रबंध वक्रता कही जाती है। काव्य अथवा नाटक का उपजीव्य ग्रंथ इतिहास आदि होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो चरित्र उपजीव्य भूत ऐतिहासिक ग्रंथ में अन्य प्रकार से निरूपित होते हैं, सामाजिक के आनंद हेतु उसी ऐतिहासिक वस्तु का निरूपण दूसरे प्रकार से किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि रामचरितमानस का मूल उपजीव्य है वाल्मीकि रामायण। यहाँ वाल्मीकि रामायण के गौतम मुनि की पत्नी अहल्या को शाप के कारण वायु के रूप में प्रदर्शित किया है। वहीं अगर हम देखेंगे तुलसीदास की रामायण तो पाते हैं कि वहाँ अहल्या को शिला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह कल्पना तुलसीदास ने पाठकोरी अभिरुचि को जागृत करने के लिए एवं श्री राम की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए की है। यहाँ मैं यह बताना आवश्यक मानता हूँ कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के माध्यम से काव्य सौंदर्य को परखने का प्रयास किया है। काव्य के भिन्न भिन्न पक्षों के सौंदर्य परीक्षण के लिए उन्होंने वक्रोक्ति के भेदोपेद किए हैं। उन्होंने साथ ही साथ काव्य के समग्र सौंदर्य को वक्रोक्ति में समाहित भी किया है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि आचार्य कुंतक के उपरांत वक्रोक्ति को काव्य शास्त्र में बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया, बल्कि इसे मात्र एक अलंकार के रूप में पहचाना गया। ऐसा नहीं कि आचार्य कुंतक के पक्ष में कोई नहीं थे, बल्कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि परवर्तीय आचार्यों में आचार्य भोज ने वक्रोक्ति को अलंकार ना मानकर काव्योक्ति के रूप में स्वीकारा। ऐसा भी कहा जाता है कि भोज वक्रता को काव्य का उपेक्षित तत्व मानते हैं, यद्यपि वे भी इसे काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार नहीं करते। जहाँ तक वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना के पश्चात वक्रोक्ति की गणना अलंकार के रूप में होना यह सिद्ध करता है कि इस सिद्धांत की अपनी सीमाएं हैं, जो पूर्ववर्ती सिद्धांत से आगे नहीं पाई है। फिर भी कहना चाहूँगा कि इसकी अपनी स्थापनाएं महत्वपूर्ण अवश्य हैं। कुंतक ने कवि की भी अभिव्यंजना शैली को महत्व देकर शब्द और अर्थ को ही काव्य मानने वालों से आगे काव्य की दिशा निर्देशित की थी। उन्होंने इसे निर्धारित भी किया था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ के साथ काव्य निर्धारण में कवि की रचना प्रक्रिया भी समान महत्व की होती है। यहाँ मैं यह बताना अपना दायित्व समझता हूँ कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति का आशय इस रचना प्रक्रिया को ही माना है। कवि को काव्य में महत्व देने वाले कुंतक पहले आचार्य हैं। यह भी कहना आवश्यक है कि संसार व्यापार अथवा सामान्य व्यापार से कवि व्यापार भिन्न होता है, यह तो जग जाहिर है। और मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि यही भिन्नता ही वक्रता और वैचित्र्यता कहलाती है।